सबको नमस्ते। आवाज मिल रही है? यस सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते विधान सर, नमस्ते। चलिए बढ़िया है। फिर हम लोग जुड़े हैं इस बार, नया जोश, नया उमंग के साथ। बहुत जगह सीट भी हैं, जैसे पिछले बार हमारे लिए सीट नहीं था, इस बार आप लोग के साथ मेरे लिए भी है। तो थोड़ा सा मेरे पास भी एनर्जी अधिक है कि थोड़ी तैयारी करके कोशिश करें। पिछले साल तो कुछ रिजल्ट आप लोगों में से आया भी रिटर्न में, फाइनल तो शायद खबर नहीं मिल पाई किन्हीं का, लेकिन रिटर्न में शायद 3 लोग, जो हम लोग पिछले वाली बैच था उसमें 3 लोग रिटर्न निकाले थे। शायद एक वीरेंद्र सर थे, विकास सर थे, और एक ब्रजेश सर करके थे एनएफआर से। तो अच्छा लगा, चलिए कुछ तो सफलताएं मिली थी। लेकिन इस बार कोशिश करेंगे कि अगर सच्चे दिल से जुड़े हैं कि होना है, तो प्रयास इस हिसाब से हम लोग करें कि ऑलमोस्ट निकल जाए। पिछले बार तो सर आइडिया नहीं था, हमें भी आइडिया नहीं था क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा कैसा है। लेकिन आप लोगों के एग्जाम की क्वेश्चंस देखने के बाद हमें तो ये लगता है कि अगर थोड़ा सा मन से तैयारी करेंगे ना, तो 135 तो पार कर जाएंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है 135 पार करना, जो मुझे लगा एक तरह से। तो हमारी तैयारी भी उसी हिसाब से रहेगी कि हम 135 प्लस पार करें। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अभी एक्चुअली मैं इस कोर्स को जिस बेस्ड पे लेके सोचे हैं, मतलब अभी तक जो प्लान है, इसमें तो बेसिक सिग्नलिंग को लेके चले हैं। यानी कि हमारा जो टॉपिक है, जिसपे हम लोग की टॉपिक है वो सिग्नल। तो सिर्फ सिग्नल पढ़ के 135 नहीं लाया जा सकता है, ये तो पक्का है। सिग्नल प्लस टेलीकॉम को अगर जोड़ दीजिए, तो ऑलमोस्ट आपको सिग्नल से 45-50 क्वेश्चन के आसपास, और लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास टेलीकॉम से। यानी अभी ये जो टॉपिक है, अगर सिर्फ इस टॉपिक पे आप कंसंट्रेट रहे कि शाम को 1 घंटा हम पढ़ते हैं अल्टरनेट डे में, और एएसटी 30% की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बेकार है, फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 45 क्वेश्चन होने जा रहा है। तो 45 क्वेश्चन अगर हम 45 में 45 भी बना देते हैं, तो होना तो नहीं है कि हमारी हो पाएगी। तो हमने जो थोड़ा बहुत आत्ममंथन किया सिलेबस को देख के, पिछला क्वेश्चंस को देख के, तो हमारा जो सोचना है उस हिसाब से अगर हम प्रिपरेशन करने के लिए बैठते हैं, तो हमारी लगता है कि 135 पार कर जाएगी। जैसे 85 है हमारा एसएनटी में, तो 85 में हम 75 प्लस तो कर सकते हैं, नो डाउट। जिनका सिग्नल पोर्शन अच्छा है वो सिग्नल में कंप्लीट करेगा, जिनका टेलीकॉम पोर्शन अच्छा है टेलीकॉम में कंप्लीट करेगा। और ये 75 में से हम 85 में से 75 प्लस का टारगेट कर सकते हैं, और आ भी जाएगा। पिछला क्वेश्चन हमने देखा, तो जो थोड़ी बहुत गलतियां हुई, सिग्नल में भी 2-4 क्वेश्चन गलती हुए जब मैंने बनाया था घर में बैठ के। टेलीकॉम में कुछ अधिक गलती हुई थी, तो इस बार उसको दुरुस्त करने के लिए एक बैच टेलीकॉम पहले से भी पढ़ रहे हैं हम लोग, RS015। मकसद यही था कि आप लोग के साथ साथ मेरा भी टेलीकॉम थोड़ा सुधर जाए। दूसरा क्या है कि सिग्नल तो इतने साल भर से पढ़ते ही आ रहे हैं, और आगे भी चलता ही चल रहा है कोर्स। तो यहाँ हम 75 प्लस क्रॉस कर सकते हैं, ये हमें लगा। 15 क्वेश्चन मुझे लगा कि मैथ्स से था, और ये जनरल मैथ्स था, परसेंटेज, प्रोपोर्शनल, यानी कि 9वां 10वां क्लास की स्पीड एंड टाइम। तो ये 15 में 15 हम ला सकते हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन गलत होगा इसकी कोई जगह नहीं है, कोई चांस नहीं है कि इस 15 में से एक भी क्वेश्चन हमारा गलत होगा। हम लोग 15 ला सकते हैं, और 10 से 15 मुझे लगा जीके था। 10 से 15 के आसपास वो जनरल जीके था। तो इसमें एक दो क्वेश्चन, क्योंकि जीके ऐसी चीजें होती हैं कि आप नहीं कर सकते हैं कि सबके सब कर लेंगे, तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन की गुंजाइश रहती है। तो 10 से 15 में हम 10 क्वेश्चन यहाँ से भी ला सकते हैं, यहाँ से 15 में 15 ला सकते हैं, ये पक्का है। यहाँ 85 में 75 हम ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस 15 मैथ्स में 15 मैथ्स हम ला सकते हैं, 10 क्वेश्चन जीएस में जीएस ला सकते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन मुझे लगा जनरल साइंस था। जनरल साइंस इट मींस कि जो हमारी क्वेश्चन सामान्य विज्ञान वाली थी, वो क्रिचॉप्स लॉ, केपलर्स लॉ, है तो बहुत सारे, बट वैसा कुछ कुछ रेजिस्टेंस निकालने वाला था। तो इन सब से कुछ मोमेंटम का एक न्यूमेरिकल मैंने शायद देखा था। इससे लगता है कि मुझे 10 क्वेश्चन के आसपास था, तो ये भी 10 पे से ऑलमोस्ट 8-10 हम कवर कर सकते हैं। बहुत बड़ी थी नहीं वो, 8वां 9वां का न्यूमेरिकल था या मैकेनिक फिजिक्स था। तो इन सबको अगर हम कवर कर लेंगे, तो 75, 15, 90, 10, 100 और 10, 110 तो हम यहाँ ले आए। अब 15 क्वेश्चन राजभाषा से पक्का था, जिसमें 15 में 15 आना श्योर है।
क्योंकि छोटी सी 4 पन्ना की किताब है, वही ABCDE लैंग्वेज है, 2-4 अनुच्छेद है, अवार्ड है, बस इसके अलावा तो कुछ उसमें है नहीं। तो यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं 125 पहुंचने में। बचता है कि 135 प्लस जाने के लिए 10 से 20 क्वेश्चन और। तो हमें जो समझ में आया 10 से 20 क्वेश्चन में एस्टेब्लिशमेंट प्लस फाइनेंस मिला के 50 है। तो 50 कितनों पर हमें जो दिखा ना, इतना लंबा चौड़ा इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंस है रेल का, कि अगर हम इस 50 को 50 करने के लिए मेहनत करेंगे तो बाकी मेहनत कम हो जाएगा। मेरा टारगेट है कि इस 50 में हम 25 के लिए मेहनत करेंगे। उसी हिसाब से पढ़े, जैसे कुछ फॉर्म्स था, स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में, कुछ पनिशमेंट के बारे में, कुछ लीव रूल के बारे में, कुछ क्वेश्चंस जो हमें लगा कि वो कॉमन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सब चीज को देखने से मुझे लगा कि 25 तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास 25 एक्स्ट्रा है, ऑप्शनल है 175 के, 150 के बाद 25 क्वेश्चन, जिसपे कि हमारा ये हिसाब किताब रहता है कि हाँ ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसको कवर करें। तो उस 25 को हम ऑप्शनल ही माने। तो इस 150 में से 25 क्वेश्चंस हम, या 50 में से 25 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि 125 और 25 हम 150 पे आ जाते हैं सीधा। तो हमें 150 तो चाहिए नहीं, हमको ऑलमोस्ट, मेरा टारगेट है कि हम 135 के प्लस कर लें। तो हमें लगता है, तो 15 क्वेश्चन यहाँ भी मार्जिन है मेरे पास। तो हमें लगता है कि पहुंच सकते हैं, अगर हम लोग सामूहिक रूप से सही से प्रयास करें तो। बाकी ये मेरा अपना स्ट्रेटेजी था अगले 2 महीने का, कि होना नहीं होना मेरे लिए भी सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। लेकिन 135 से कम नंबर लाए तो वो प्राइमरी है, क्योंकि एक तो पढ़ भी रहे हैं और साल भर से पढ़ाने के साथ भी जुड़ गए हैं। तो एक नाक का भी सवाल आ जाता है कि भाई नाक नहीं कटनी चाहिए, होना नहीं होना तो सेकेंडरी है। तो मेरा टारगेट यही है। बाकी सर इसी हिसाब से प्रिपरेशन करने की तैयारी करते हैं। हाँ, ये जो ग्रुप है, मतलब RLDC 30% मेनली तो सिग्नल के लिए बनाए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम ये सब चीज को इसमें कवर करें, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस बैच को हम एग्जाम तक चलाएं, क्योंकि एग्जाम मेरी भी है। पिछले बार तो मेरा एग्जाम नहीं था, तो ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट कम रहता है लोग को, अपना एग्जाम नहीं है। एग्जाम हम भी दे रहे हैं, एक सीट है हमारे यहाँ भी जनरल का। तो एग्जाम तक तो पढ़ेंगे ही। तो कोशिश रहेगा कि ये वाली बैच, अगर पूरे इनर्जाइज हमारे सारे ग्रुप के लोग रहें, तो इसको हम कोशिश करें एग्जाम तक लेके चलें, और ये सब सारे चीज को कवर करने की कोशिश करें। सिग्नल, टेलीकॉम, मैथ्स, जीके वगैरह तो जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल चीजें हैं। ये राजभाषा, इस्टेब्लिशमेंट, जो पिछले बार हमने 2 अलग अलग बैच किया था, मुझे लगता है कि इस बार इसी में कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक हो पाती है। बट बेसिक मेन हमारा सिग्नल पे फोकस है, जिसके लिए हमने इस कोर्स को रेडी भी किया है। लेकिन सिर्फ इसको करने से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मुश्किल से आपको 45 से 50 नंबर का सवाल देगा। उससे अधिक के लिए इस टॉपिक पे सवाल नहीं है। ठीक है सर, आप लोग की तरफ से कुछ राय होगा तो, क्योंकि पिछले बार तो अभी जितने जुड़े हैं इसमें से 5-7 ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम भी दिया था। तो आप लोग की तरफ से कुछ सजेशन, सलाह, राय मशविरा होगा, कुछ गाइडलाइंस अगर होंगे कि किस हिसाब से हम तैयारी को आगे बढ़ाएं, तो स्वागत योग्य है। हेलो, कौन कौन जुड़ गए हैं? विकास सर जुड़े हैं कि नहीं? पिछले बार एग्जाम दिए थे वो। हाँ सर जी, मैं जुड़ गया हूँ जो है। मैं सुन रहा था आपकी बात, बहुत अच्छी प्लानिंग आपने डिस्कस करी है। चलिए ना। और निश्चित रूप से जो है काफी सक्सेसफुल रहेगा अगर लोग इसको फॉलो करेंगे तो। चलिए और सर। सर जी, इस बार मैं रिटेन में मतलब क्वालिफाई हुआ था जो है, और मतलब लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा, करीब 5 नंबर से मैं रह गया आपको जो है। चलता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब है आते ना। जाते हैं और सिलेक्शन की। इसमें जो था मतलब जो गलतियां मैंने बहुत सारी करी थी एक्चुअली जो है, मैंने टोटल 134 क्वेश्चंस बनाए थे, उसमें से बहुत सारे मेरे गलत हो गए, और फिर 117 118 के आसपास मेरा स्कोर रहा था आपको रिटेन में जो। 117 स्कोर रहा, यानी कि हाँ लगभग 117। 122 पे सिलेक्शन हो गई थी। हाँ हाँ, मतलब हाँ 121 120, मतलब 5 नंबर और अगर मेरे होते आपको जो है, तो तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन तो 5 नंबर की वजह तो से मैं रह गया। तो आज हमारे साथ तो नहीं, आप जो कहीं पोस्टिंग हो गए रहते अभी तक में। नहीं, हाँ वो तो है, लेकिन एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, मैं मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा लोग तैयारी कर रहे थे फील्ड में जो है। ये होता है सर। हमारे यहाँ जो हाईएस्ट गया था वो 134 135 136 के आसपास गया था हाईएस्ट। हमारे साथ कहीं जो हमारे साथ ही काम करते हैं, जो हमारे कंपेनियन है, उनका ही 136 आया था। तो अच्छा। मतलब लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी थी आपको जो है। नहीं, क्वेश्चन भी था सर, मैंने तो आप लोग का क्वेश्चन देखा, बाद में देखा। तैयारी करने हाँ के हाँ। बाद वो क्वेश्चन 135 प्लस लाने के लायक था।
नो डाउट, उसमें हाँ कोई बिल्कुल दो राय नहीं है कि नहीं था। उसी को देख के और ही मैंने ये मैनुअल से जी। बहुत क्वेश्चन आए थे, देखिए आपके सिंगल मैनुअल से जो है बहुत ही क्वेश्चन था जो है। और डायरेक्ट और क्वेश्चन, एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन था। थे जी। मैनुअल। मैनुअल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन था आपको, मतलब मुझे लगता है कम से कम 15-20 क्वेश्चन मैनुअल से डायरेक्ट, मतलब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आए थे आपको जो है, ठीक है। बिल्कुल। और लेकिन बस उन्होंने थोड़ा क्या किया था, कंफ्यूजिंग कर दिया था, एक में दो दो क्वेश्चन घुसा दिया था आपको जो है, हाँ, जिसकी ऑप्शन। वजह से जो हम लोग पहले। जी, आपकी आवाज क्यों रुक गई जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिसकी वजह से मतलब डबल डबल क्वेश्चन होने की वजह से हम, मतलब जो पहली बार जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, आपको सिग्नलिंग हमने पढ़ा था, तो जी, हमारे लिए थोड़ा कंफ्यूजन जैसा हो गया था कि मतलब कौन सा सही है आपको। तो कंफ्यूजन में कुछ क्वेश्चंस मैंने गलत करे थे, कंफ्यूजन नहीं लेकिन सर, मैंने ऑप्शन, ऐसा। और जिन्होंने भी ऑप्शन सेट किया था ना, वो बड़े माहिर लोग थे। हाँ क्वेश्चन तो इजी था। हाँ हाँ बिल्कुल। ऑप्शन हाँ हाँ ऑप्शन बड़ा नेक टू नेक डाला था। बहुत ऐसे हाँ क्वेश्चन थे हाँ हाँ। जिसमें दो ऑप्शन बिल्कुल नियरेस्ट लग रहे थे कि ये सही है कि ये सही है, हमारी भी गलती हुई। कुछ क्वेश्चन सिग्नल में जो बिल्कुल नहीं होना बिल्कुल, चाहिए वो उसमें हमने जब जैसे बनाया। जी। दो तीन क्वेश्चन, जैसे एक आपका वो ट्रैक सर्किट वाला था 0.5 और 1.5, जी, है ना, उसमें मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन सा है, तो मैंने मतलब पहले सही मारा और बाद में रिवीजन किया तो उसमें गलत कर दिया मैंने। गलत कर दिया। दूसरा एक था आपका SIL4 वाला था, वो 10⁻⁻8 से लेके 10⁻�9 होता है उसमें। हम्म 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 हम्म। तो मुझे 10⁻8 याद था, तो मैंने 10⁻7 to -8 वाला मैंने मार दिया आपको जो है, मतलब एकदम ठीक जो है। नेक नियर एकदम जो नेक टू नेक ऑप्शन दिया ना, वहां कंफ्यूजन अधिक रह गई। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी सब टाइप की कुछ गलती करी थी मैंने, जो मतलब नहीं करने चाहिए थे। जी। नहीं तो मतलब 125 तो बहुत आराम से हो जाता मेरा जो है। हाँ, तो And फिर अगर तो कुछ हो ही ये जाता छोटे है। छोटे मिस्टेक्स अगर मैंने नहीं करे होते, तो वैसे बाद बाकी क्वेश्चन तो ठीक ठाक था, मतलब ठीक नॉन ठीक। टेक्निकल में बहुत ज्यादा कुछ जान था नहीं आपको, मतलब वो जो लगभग सबके मतलब। जो आरआरबी आरआरसी की तैयारी करके रेल में आए हैं, वो हाँ सबका पढ़ा हाँ, हुआ है उसके लिए कुछ ऑलमोस्ट। था नहीं, मतलब कुछ लोग था नहीं। 70 में से 68 69 जी ऐसे लोगों ने मतलब उधर स्कोर करे थे आपको। जी जी। टेक्निकल में थोड़ा लेवल जरूर ठीक ठाक था, मतलब कंफ्यूजन था आपको। वहाँ क्वेश्चन बहुत हमें तो नहीं लगा टफ। टेलकम एक्चुअली उतनी तैयारी नहीं है, तो टेलकम के क्वेश्चन तो गलत होने के हमारे चांस रहते हैं। बट सिग्नल का क्वेश्चन हाँ हाँ हाँ। जैसा मुझे लगा कि बहुत अधिक नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। हाँ, ऑप्शन बहुत नेक टू नेक डाल दिया था, जिससे कि जो कंफ्यूजन हो सिर्फ जाए। मान लीजिए मैनुअल पढ़ के गया जाता ना, सिर्फ और सिर्फ पास मैनुअल कर पे जाता है, कंसंट्रेट करता, बस पास हो SEM गया। पे बस कंसंट्रेट करता, आपको उसका बहुत अच्छा एग्जाम जाता। चलिए, नहीं सिर्फ वो कुछ नहीं पढ़ता आपको, केवल SEM पढ़ता बस, और कुछ नहीं। नहीं तो हुआ भी होगा, हमें लगता है कि जिन्होंने मैनुअल्स को कंसंट्रेट होकर रीडिंग मार के गया होगा ना, ऑलमोस्ट हाँ 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 उन्हीं का हुआ होगा। थोड़ी बहुत हाँ। और तैयारी हमने रहती है। मैनुअल जो है लास्ट टाइम में पढ़ना शुरू किया, वो NER से एक महेश जी थे, उन्होंने मुझे गाइड किया था जी कि जी आप जी। मैनुअल को रेफर करिए, आज भी है, मैनुअल सबसे ऑथेंटिक है। आज भी हैं आपके साथ, शायद जुड़ गए होंगे। हाँ जी हाँ जी, तो उन्होंने ही लास्ट टाइम में एग्जाम से जस्ट मुझे लगता है 1 महीने पहले करीब उन्होंने, तो फिर मैंने मैनुअल पढ़ना शुरू किया आपको, ठीक है। जी सर। तो उससे मुझे काफी हेल्प मिला जो है कि सिग्नल के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने किए थे मैनुअल से ही आप। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, आपके अनुभव हमारे काम आएंगे। क्योंकि इस बार हाँ की स्ट्रेटेजी ऐसी है कि पिछले बार तो प्लान करके नहीं शुरू किए थे तैयारी, बस ऐसे ही शुरू कर दिए थे। इस बार प्लानिंग नहीं, किया फर्स्ट है। टाइम था, किसी को कोई आइडिया नहीं था कि किस टाइप का नायर किस टाइप का जी क्वेश्चन सेट करेगा, क्या करेगा जी जो है। जी जी। इस बार तो थोड़ा तो सही है, मतलब लेकिन अब कंपटीशन का लेवल अब बढ़ता जाएगा मुझे लगता है। इस बार कंपटीशन का भी लेवल बढ़ेगा, ये तो पक्का है। और तैयारी करने वाले लोग हाँ भी हाँ बढ़ेंगे, बट मेरा मानना ये रहता है ना सर, कंपटीशन का लेवल कितना भी बढ़ जाए, वो हाँ हाँ अप्रॉक्स 80 to 90% के बीच का स्कोर जो है वो काफी रहता है सिलेक्शन होने के लिए। चाहे हाँ किसी हाँ कंपटीशन किसी भी प्रकार की हो, हाँ नॉर्मल जी हाँ जी। किसी, तो वो तो इसको हमें स्कोर पे ज्यादा ध्यान दें तो हमें लगता है कि हो जाएगा, इसके बजाय इसके कि हाँ हमारी होगी या नहीं होगी ये सोच के। तो हम अगर नहीं सही है आप, मतलब वो जो है ना, कर्म करते रहना चाहिए, फल तो बिल्कुल मान लीजिए बिल्कुल। जो भी है वो, नहीं ठीक है, है ऐसे ना, ही तो कौन से सही गलत जगह में हैं, अभी भी अच्छे जगह पे हैं, ऐसा नहीं है। बट यही नहीं है, सर, ये एक बट चीज अच्छा है कि मान लीजिए हम टेलीकॉम के लिए, टेलीकॉम को भी बहुत ज्यादा वेटेज दे रहे हैं आपको। जी पहले सर। के जो एग्जाम होते थे उसमें टेलीकॉम से क्वेश्चन ही नहीं रहते थे, या बहुत बिल्कुल, कम रहते थे आप। मैक्सिमम सिग्नल अभी से रहते टेलीकॉम थे। का भी काफी, नहीं हाँ मैक्सिमम सिग्नल से रहते थे। तो अभी सिग्नल टेलीकॉम दोनों को इक्वल वेटेज मिल रहा है, ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट बहुत मैं अच्छी तो बात है। वही देखा कि आपके 85 में 45 से लगभग आसपास में आपका सिग्नल, और वही 40 से 45 के हाँ आसपास में टेलीकॉम है। ऑलमोस्ट है, दो चार क्वेश्चन आगे पीछे, मैं काउंटिंग तो नहीं किया, बट ऑलमोस्ट यही उसका रेशियो है। और हाँ 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 और ऐसा भी नहीं है कि टेलकम में पूरे इक्विपमेंट के अंदर कुछ डीप में गया है। ऑलमोस्ट मैंने जितने भी क्वेश्चन देखा, एक्चुअली कुछ पढ़ भी रहे हैं अभी। बेसिक बेसिक। हाँ बिल्कुल बेसिक है कि अगर दूसरा टेलकम। एक और है,
दूसरा एक चीज और मुझे देखने को मिला कि जो ओईएम स्पेसिफिक वगैरह क्वेश्चन नहीं थे आपको, जी नहीं, चाहे वो सिग्नल या टेलीकॉम हो, किसी पे नहीं, बेसिक क्वेश्चंस थे बस। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हाँ, ईआई पे है तो ईआई की डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन से पूछा है, हाँ, अंसाल्डो से पूछा, जरूरत नहीं 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 है। नहीं, ओईएम स्पेसिफिक नहीं है कोई, मैं एक बिल्कुल बिल्कुल। स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था आपको इसलिए देना, ये बेसिक चीज था क्वेश्चन है तो एडवांटेज। किया जा सकता है, तो बस वही प्लानिंग यही है कि किया जा सकता है, भरोसा इतना ही है कि हम हाँ, लोग स्कोर कर सकते हैं। बशर्ते यही है कि हमारी टीम भावना उतनी मजबूत होनी चाहिए और इस इच्छा शक्ति के साथ लगे कि 135 प्लस कर लेंगे। तो देखिए सर, प्रयास किया सही है, है, सही कोशिश करते हैं, और बाकी तो सही है। सर मेरा एक सवाल है सर। जी सर। बोल रहा हूँ कि ये जो एनआईआर का जो एग्जाम है इसमें क्या मतलब हर सेक्शन वाइज इंडिविजुअल कट ऑफ का कुछ नहीं मैटर करता है? नहीं 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 नहीं, आपको ओवरऑल 60% लाना है। सिग्नल में 60, स्टेब्लिशमेंट में 60 या मैथ्स में 60, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको ओवरऑल 150 क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं, उसमें 25 क्वेश्चंस ऑप्शनल हैं। 175 में आपको 150 जवाब देना है। 150 में अगर आपने 90 स्कोर ले आया तो यू आर पास्ट। अब फाइनल सिलेक्शन निर्भर करता है कि ऊपर से रैंक कितने हैं, आपके यहाँ सीट कितनी है, बट अगर 90 क्रॉस कर गए तो एनआईआर आपको रिजल्ट दे देगा कि यू आर पास्ट फॉर इंटरव्यू। बिल्कुल। उसमें चाहे आप पूरे के पूरे 85 आपने छोड़ दिया टेक्निकल, और बाकी जो 90 क्वेश्चन बचे स्टेब्लिशमेंट वगैरह जोड़ के, उसमें अगर आप 90 ले आए तो भी आप पास्ट। कोई जरूरी नहीं है कि आप सिग्नल और टेलीकॉम पोर्शन भी आपको उसमें 60 लाना है। इसलिए इस चीज पे जाने की जरूरत नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा है इस चीज के बारे में कि आपको इंडिविजुअल हर एक सेक्शन में पास करना है, जरूरत नहीं है। ठीक है, सर ओके। तो अच्छा है, बट मुझे तो अच्छा लगा कि कम से कम रास्ता सही मिला है। बाकी कितना मेहनत कर पाएंगे। तो ये वाली जो अभी टॉपिक हम शुरू किया, ऐसे सिग्नलिंग के तो बहुत सारी बैच पढ़ा रहे हैं। एक RS0013 भी चल रहा है, जिसमें भी ऑलमोस्ट कंप्यूटर LDC ही है, इसमें JEST मिला के। बट सब में हम डिटेल्स में जाते हैं, कि जिस टॉपिक को पकड़े उसके बारे में डिटेल्स बता रहे हैं, चल रहे हैं। यहाँ हमने उस स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा कट ऑफ किया ये वाली कोर्स में। और मेरा इच्छा ये है कि किसी भी टॉपिक पे डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया है, पूछा गया है, हर टॉपिक से जितने क्वेश्चंस निकल सकते हैं, क्योंकि जितने हम लोग तैयारी कर रहे हैं ऑलमोस्ट सबको अब बेसिक पता है। और इस बैच में भी जितने लोग हैं ऑलमोस्ट सबने हमारे साथ कुछ ना कुछ कोर्स किए हुए हैं। 2-3 नए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग किए हैं। तो ऑलमोस्ट बेसिक की आइडिया सिग्नल की हो गई है। तो टेलकम के बेसिक में बहुत अधिक जा भी नहीं सकते। ऐसे टेलकम में हमने 015 एक बैच चला रखा है। अपने उसके दो मकसद हैं। एक तो टेलकम की बेसिक हम चर्चा कर लें, और उसमें कुछ हमारे टेलकम के सर लोग जुड़े हुए, ऐसे बलराम सर लोग हैं, तो इन लोगों के साथ जुड़ के टेलकम पे चर्चा हो जाती है। तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो जब हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे तो हमारा बेसिक वाला कंसेप्ट थोड़ा क्लियर भी रहेगा, और बाकी जो सीखने की इच्छा है वो उसमें हम कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत डिस्कस हो जाती है हर एक चीज़ पे, चाहे कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक हो। तो हमने भी जो तैयारी किया, बाकी जो टेलीकॉम से हैं हमारे, उनके साथ मिलके डिस्कशन हो जाती है। जो बचता है अगले दिन कोई पढ़ लिया उससे हो गई। तो टेलीकॉम पे भी ऑलमोस्ट कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। सिग्नल तो है ही, इस पे बहुत अधिक तो दिक्कत है नहीं, प्रैक्टिकल थियोरेटिकल दोनों है। तो यहाँ पे जो हम अभी लेके आए ये सारे हमारे नायर के सिलेबस है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सबके पास सिलेबस है, उन्हीं से हमने उठाया। और कोशिश हमारी ये है कि हम एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे और ईच एंड एवरीथिंग पे ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे, और उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो पॉइंट निकल के आते हैं उन सब चीज पे थोड़ी सी स्पीड में चर्चा करेंगे हम। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास मात्र 14 मई टारगेटेड डेट है। मे भी 14 मई को एग्जाम हो या नहीं हो, पक्का नहीं, बट हमें लास्ट अप्रैल तक में अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेना है, ये मेरा सोचना है। उसके बाद हम ऑलमोस्ट कुछ बचता है तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। या एग्जाम डेट पड़ता अलग बात है, बट हम सोच रहे हैं कि मार्च और अप्रैल 2 महीने में, जो थोड़ा कम मेरे कोर्स के हिसाब से कम समय है, क्योंकि थोड़ी समय अधिक लग जाती है मुझे पढ़ते पढ़ाते, यहाँ समय कम मिलता है। लेकिन प्रयास ये रहेगा कि हम 2 महीने में LDC वाले इस कोर्स को एक रैपिड स्टाइल में पूरा कर लें। और उनमें से सिग्नल को तो बहुत परेशानी नहीं होगी। हाँ, सिग्नल पोर्शन में टेलीकॉम को थोड़ी सी परेशानी होगी, और हमारी इच्छा है कि हम हर चीज लेके जुड़ेंगे, तो टेलीकॉम के समय सिग्नल को थोड़ी परेशानी होगी। तो हमारे दोनों ग्रुप से इसमें जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट लोग, तो इसे सिग्नल में तो हमसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लगभग हो जाएगी डिस्कस। अगर कोई टॉपिक फंसते हैं तो टेलीकॉम में बाकी सर लोग हैं, विकास सर हैं, उधर बलराम सर हैं, बहुत सारे हैं, तो इन लोगों के साथ मिलकर हम टेलीकॉम पे भी डिस्कस कर लेंगे। बात यही रहेगी कि फोकस आप देख लीजिए, हम 85 हमारे पास है,
शायद इसमें भी 5% एक्स्ट्रा कितना है सर, इसमें 5 है, 90 क्वेश्चन शायद इसके हैं, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें। 90 में हम 75 पे फोकस कर रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन अगर हमारे छूटते भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हर जगह पे थोड़ी सी जो 25 क्वेश्चन है ना, 150 के बाद 25 क्वेश्चन, उसमें सब में बांट दिया गया है कि 3 क्वेश्चन इससे, 4 क्वेश्चन इससे हम एक्स्ट्रा डालेंगे उस टॉपिक पे। तो 75 पे टारगेट है। तो जिनकी टेलीकॉम अच्छी है वो फुल 100% टेलीकॉम प्लस कुछ सिग्नल करेंगे, जिनकी सिग्नल अच्छी है वो 100% सिग्नल प्लस टेलीकॉम कुछ करेंगे, बट हो सकता है पूरा भी हो जाए। तो स्ट्रेटेजी उस हिसाब से प्लानिंग करनी है। आप लोग से भी आग्रह रहेगा कि हमारे साथ तैयारी करने के अलावे, अभी जैसा विकास सर ने कहा, जिनके पास जो भी मैनुअल है या अभी तो सब अवेलेबल है, एससीएम रीडिंग जरूर पढ़िए, टीईएम रीडिंग जरूर पढ़िए, एक्सीडेंट मैनुअल 4-5 क्वेश्चन है जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे अगले 4-5 पन्ने से खाली, कि एक्सीडेंट किस टाइप के हैं, ये वाली एक्सीडेंट हुआ ये किस कैटेगरी में आएगा, इसको जरूर पढ़िए। ये 3 हो गए। और इसके साथ में राजभाषा 4 पन्ने की किताब है, इसको जरूर रीडिंग पढ़िए, चौथी किताब हो गई। और 5वां था हमारा वो कुछ लीव रूल, पास रूल, और वो फॉर्म SF11, SF1, SF3, SF5 कौन से किसके लिए काम आते हैं। तो कुछ कुछ चीजें मैं ये कहूंगा कि सर रीडिंग थोड़ा सा कंटिन्यू रखेंगे, और हो सके तो जब हम टॉपिक में आएंगे तो अपने तरफ से जो आपकी भी इनपुट होगी चर्चा में जरूर शामिल करेंगे। तो हम लोगों की मिली जुली चर्चा रहेगी, क्योंकि मेरा इरादा है कि जिनके यहाँ से जो भी सीट है, ऑल इंडिया से लगभग सारे जोन से कोई ना कोई जुड़े हुए हैं, तो हमारी टीम पूरी की पूरी पास हो जाए। मेरा इच्छा ये रहेगा। हम तो प्रयास अपने लिए करेंगे ही, क्योंकि हमारे यहाँ एक सीट है, वो भी जनरल की है, तो संयोग से मुझे मौका मिला है। और अगर इस बार मौका छोड़ दिए तो 25 तक फिर कोई मौका नहीं है, तो फिर 26-27 में ही होगा। तो 4 साल पीछे जाने से अच्छा है कि कर लिया जाए। और अभी जब बिंग एसएससी सेवा देने के लिए कुछ नोटिफिकेशन डालते हैं तो 10-20-25 हमारे साथ जुड़ जा रहे हैं मित्र की सिग्नल सीखेंगे। तो बिंग एएसटी जब हम कहीं नोटिफिकेशन डालेंगे कि ये कोर्स पढ़ा रहे हैं, हो सकता है 25 के जगह 50 हमारे साथ जुड़ जाएं। पद का भी एक प्रभाव रहता है, सामाजिक ताना बाना है कि चलो कोई एएसटी पढ़ा रहा है, तो वहां से कितने हमें प्रभाव मिलेगा, सामाजिक इज्जत मिलेगी पता नहीं, बट इधर से बहुत अधिक मिल जाएगा। तो वो भी एक लोभ है मेरा कि इस एग्जाम को क्लियर किसी भी तरीके से करना ही करना है। तो बहुत सारी चीजें फैक्टर काम कर रही हैं। तो सर चलिए, सबका सहयोग सबका आशीर्वाद रहेगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं भगवान का नाम लेके आज। और कोशिश ये रह जाए कि हम लोग जरूर, हाँ, बिंग ए प्रिपरेशन किन्हीं के मत, क्योंकि सब अपने अपने जगह पे एक्सपर्ट हैं, सबका कुछ ना कुछ बेहतर अनुभव है। जैसे विकास सर ने अभी बहुत अनुभव की बातें बताई, तो जिनको भी लगेगा अपनी अपनी सलाह 2-4 मिनट की अगर देना चाहेंगे, कभी भी आपको लगेगी कि ये स्ट्रेटेजी से तैयारी किया जाए तो 4 नंबर अधिक आ सकते हैं, तो सर सलाह देने में कमी मत करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा ड्यूरिंग क्लास, क्लास के बाद मैसेज, कि हम लोग अपनी प्रिपरेशन की प्लानिंग को किस दिशा में ले जाएं। क्योंकि हो सकता है पढ़ते पढ़ते हम ही स्लो हो जाए या भटक जाए, हो सकती है, तो भटकना नहीं है हमें। तो वहां पे खींच के ट्रैक पे लाने का काम आप लोग जरूर करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं भावना में पढ़ते पढ़ते पा जाऊं, एग्जाम आ जाए और हमारी पूरी ही नहीं हो पाए, तो वहां पे भी आपका एक काम होगा कि उसको हमें बीच में ट्रैक पे लाना, कि नहीं थोड़ी सी ट्रैक बदल रही है, सही जगह पे आके हम लोग आगे बढ़े। तो चलिए सर, चर्चा को विराम देते हैं, समय के साथ चर्चा चलती रहेगी। हम एक शुरू करते हैं अपने क्लासेस को आज, जिसमें मैंने सबसे पहले रखा था, क्योंकि बेसिक ऑफ सिग्नलिंग मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स रहती है कि सवाल जब शुरू होती है तो सिग्नल में बेसिक ऑफ सिग्नलिंग पे आती है, और जब बेसिक ऑफ सिग्नलिंग पे आएंगे तो सबसे पहला चीज आता है स्टेशन पे, और वो होती है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन। और ये हम लोगों ने हर एक थ्योरी में बेसिक में पढ़ा भी है, यहाँ पे भी सिर्फ चर्चा करने के लिए है कि हमारे पास जो स्टेशन है, क्लास ए स्टेशन, क्लास बी, क्लास सी, पहले क्लास डी हुआ करती थी, भूल जाइए, अब ओनली स्पेशल क्लास स्टेशन है उसके अलावा। तो ये जो क्लास ए क्लास बी स्टेशन है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव की फंडा है कि ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, इस पे एक ऑब्जेक्टिव था आपके पिछले एग्जाम में कि आईबी सिग्नल के पास ओवरलैप कितनी होती है, दैट इज द 400 मीटर, क्योंकि आईबी आपकी क्लास सी स्टेशन होती है, ब्लॉक हर्ट्ज। डायरेक्ट यहां से एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पिछले बार के एग्जाम में डायरेक्ट था। तो हर सेंटेंस से जहां से क्वेश्चंस आ सकता है, इस बार की स्ट्रेटेजी हमारी वही है कि हम उसी सेंटेंस को कवर कर रहे हैं, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अनायर कहां से सवाल लेके आ सकता है। हम किसी चीज पे नॉलेज के लिए तब पढ़ते हैं जब मुझे उस चीज पे डिस्कस करना रहता है, किसी से यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो क्लास ए स्टेशन वेयर लाइन क्लियर मे नॉट बी गिवन फॉर ए ट्रेन अनलेस द लाइन ऑन विच
it is intended to receive the train in clear at least 400 meters beyond the home signal। कहने का मतलब है कि अगर कोई क्लास 1 स्टेशन है, क्लास ए स्टेशन है, तो आपके होम सिग्नल के बाद 400 मीटर की ब्लॉक ओवरलैप मस्ट है, और जब तक ये 400 मीटर क्लियर नहीं हो जाए तब तक आप लाइन क्लियर ग्रांट नहीं कर सकते हैं बियॉन्ड और अप टू द स्टार्ट। अगर ये 400 मीटर होम के बाद और नहीं तो होम से लेकर स्टार्टर तक ये अगर जगह क्लियर ना हो तो हम लाइन क्लियर ग्रांट नहीं कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टेशन इज कॉल्ड क्लास ए स्टेशन। क्लास बी स्टेशन यहाँ पे लाइन क्लियर दे सकते हैं, किसके लिए? वेयर लाइन क्लियर मे बी गिवन फॉर ए ट्रेन बिफोर द लाइन हैज बीन क्लियर फॉर द स्टेशन ऑफ द ट्रेन विद इन द स्टेशन सेक्शन। स्टेशन सेक्शन में where the line clear may be given for a train before the line has been clear for the reception of the train within the station section। स्टेशन सेक्शन में आगे हम लोग देखेंगे, पहले भी देखे हमारे पास स्टेशन में दो सेक्शन होती है, एक ब्लॉक सेक्शन, एक स्टेशन सेक्शन और फिर ब्लॉक सेक्शन। तो स्टेशन सेक्शन में भी दो पार्ट आ जाते हैं क्योंकि ब्लॉक सेक्शन कुछ दूर तक इसमें ओवरलैप कर जाती है जिसको हम लोग BOL बोलते हैं, और यहां से लेके आगे तक में एक ट्रैक होती है जिसको बोलते हैं हम लोग बर्थिंग ट्रैक, जिसके ऊपर हम ट्रेन को खड़ी रखते हैं जिसको बोलते हैं CSL। तो अगर हमारा ये CSL खाली नहीं भी है, ट्रेन बिफोर द लाइन हैज बीन क्लियर फॉर द रिसेप्शन ऑफ द ट्रेन, हमारे पास लाइन खाली नहीं है कि हम इसमें कोई गाड़ी ले सके, मेन लाइन लूप लाइन इसकी है, ये लाइन भी खाली नहीं है, ये भी खाली नहीं है, फिर भी हम लाइन क्लियर ग्रांट कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टेशन इज कॉल्ड क्लास बी स्टेशन, और इसमें भी हम कवर करते हैं बाय द ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर इन मल्टी एस्पेक्ट और 400 मीटर इन टू एस्पेक्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लॉक ओवरलैप। आगे देख लेंगे क्लास सी स्टेशन में ऑलमोस्ट क्लास ए स्टेशन की जैसी क्राइटेरिया है, थोड़ी सी अलग है। Where permission to approach may not be given for a train unless the whole of the last preceding train has passed complete at least 400 meters beyond the home signal and is continued its journey। आपके आईबी सिग्नल हो या क्लास सी स्टेशन हो, यहाँ पे ये जो होम सिग्नल है, होम सिग्नल के बाद 400 मीटर क्रॉस तो कर गया एंड अगेन कंटिन्यू इट्स जर्नी। 400 मीटर पार होने के बाद वो अपनी जर्नी पर है, वो बैक नहीं करेगा। जैसे आईबी में आप देखेंगे यहाँ पे एक लीजेंड बोर्ड भी लगा देते हैं, बैंकिंग नॉट परमिटेड बियॉन्ड दिस लिमिट बिफोर द परमिशन ऑफ ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर। तो ये जो 400 मीटर की दूरी है, दिस इज द ब्लॉक ओवरलैप और क्लास सी स्टेशन। और पिछला गाड़ी, कोई भी गाड़ी यहां से तब तक हम नहीं फिर दोबारा भेज सकते हैं जब तक कि ये 400 मीटर क्लियर ना हो और क्लियर के साथ साथ गाड़ी फिर आगे रनिंग में ना चलती रहे। तो ये क्लास सी स्टेशन के डिफिनेशंस में आती है, और जितने भी ब्लॉक हट यानी IBH है, दिस वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द क्लास सी स्टेशन। और स्पेशल क्लास स्टेशन वो है जहां पे इन तीनों में क्राइटेरिया से डिफरेंट कोई स्टेशन है, जहां की ऑपरेशन प्रणाली कुछ अलग है। और सर जी सर कैसे मालूम चलेगा कि ट्रेन रनिंग स्टेटस में है या स्टैंडिंग स्टेटस में है देखिए 400 क्रॉस करने के बाद? उसके लिए आप शायद बेसिक का कोर्स किए होंगे या पिछले बार हम लोग चर्चा किए भी होंगे, उसमें बहुत सारे कंडीशंस फिर आगे क्लॉज डाल दिए हैं। क्लॉज डाल दिए हैं कि जैसे आईबी है, मान लीजिए आईबी के बाद 400 मीटर है, ये 400 मीटर गाड़ी क्रॉस हो गई तो यहाँ पे सबसे पहले एक लीजेंड बोर्ड लगाते हैं। इस लीजेंड बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अगर आपने इस पॉइंट को क्रॉस कर गया और किसी कारण से आगे नहीं जा रहे हैं तो आप एज इट इज यहीं पे खड़ा रहिए, आपको पीछे जाने का कोई ऑथोरिटी नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप रेयर स्टेशन मास्टर या इधर वाले स्टेशन मास्टर से बात नहीं हो जाती है, पहला चीज। दूसरा केस फिर इसमें बोला गया है कि जो गार्ड ऑफ द ट्रेन है वो यहाँ पे उतरिए, और रेड, अगर दिन का टाइम है तो रेड बैनर फ्लैग, और रात का टाइम है तो रेड लैंप लेके प्रोटेक्ट करिए। क्योंकि ये 400 मीटर जब क्लियर हो गई है एक्सल काउंटर जोन, तो पीछे से कोई ट्रेन आ रही होगी, और ये अगर आईबी सिग्नल होगा, नॉर्मल सिग्नल होगा तब तो रेड पास नहीं करना है, अगर आईबी सिग्नल होगा तो आईबी सिग्नल में परमिशन रहती है एक टाइम लिमिट के बाद कि आप क्रॉस कर जाइए, तो ये आके इसको टक्कर मार सकता है, तो इसको आप प्रोटेक्ट करिए। ठीक है, अगर फिर यहां से आप जब मिलेगा तो पिछले स्टेशन से बात होगी। तो ऐसे करके बहुत सारे 2-3 कंडीशंस डाल दिए हैं कि
अगर ये क्लियर हो गया तो नॉर्मली ये माना जाता है कि गाड़ी यहां से निकल गई। अब क्या है कि ये सेक्शन क्लियर हो गया, गाड़ी यहां से निकल गई, विद इन कुछ टाइम ड्यूरेशन है, सेक्शन की एक मार्जिन टाइम होती है हर एक स्टेशन में, उस मान लीजिए वो 7 मिनट का था, आफ्टर 7 मिनट अगर गाड़ी यहां नहीं पहुंची है तो यहाँ का स्टेशन मास्टर खोज खबर लेना शुरू करेगा, पिछले स्टेशन को बताएगा, सबको बताएगा कि गाड़ी निकली तो है बट 8 मिनट गुजर गया, 9 मिनट गुजर गया, ड्राइवर से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। अभी तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, आपकी VHF है, CUG फोन है, कि ड्राइवर गार्ड से किसी न किसी तरह कंटिन्यू कनेक्टिविटी बन जाएगी। बट किसी कारण से अगर नहीं बन रही है तो देन सबसे पहले वो सारे इस लाइन में अपनी स्टॉपेज को ब्लॉक कर, ट्रेन की रनिंग को ब्लॉक करेंगे टू मैसेज कैरी आउट करके कि जो गाड़ी निकली थी उसके साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही है और टाइम पार हो गया, पहुंची भी नहीं है, सेक्शन से आ नहीं पाई है। तो ये सब सारे प्रिकॉशन लिए जाते हैं, वो ऑपरेटिंग मैनुअल में आपके कंप्लीट दिए हुए हैं, वो हम लोग बेसिक में चर्चा भी करते हैं। तो उतनी डीप में नायर जा नहीं रहा है, सिंपल सी चीजें हैं, तो हम लोग भी एग्जाम पर्पज से उतने अंदर जाने की जरूरत हमें नहीं है। आप अगर क्वेश्चन पलटेंगे, आप एग्जाम ही दिए थे तो डायरेक्ट डाटा पूछा है, जिसे मैंने बताया, इसमें पूछा था कि कितना रखेंगे, दिस इज द 400 मीटर, अब इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर मान लिया जाए इसके आगे एक सवाल पूछ सकता है कि जो लीजेंड बोर्ड है उस पर क्या लिखा रहता है, एट फ्रॉम दैट पॉइंट बैकिंग नॉट परमिटेड इन एनी सिचुएशंस, इसकी फेस किधर होगी, टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्शंस, क्योंकि जो गाड़ी आगे निकली इसकी गार्ड को ये दिखना चाहिए, तो फेस ऑफ द लीजेंड बोर्ड टुवर्ड्स द रनिंग सेक्शन। तो सवाल ऐसे लेके आ रहे हैं, हम लोग को अपनी तैयारी का तो रास्ता भी उधर से ही चुनेंगे, क्योंकि फिर इसमें पहले ही बता दिया आपको कि इस पर बहुत अधिक डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं एक एक पॉइंट का, तो फिर अगर एक पॉइंट पे डिटेल्स में जाएंगे तो 2 महीना में तो पूरा होगा नहीं, चीजें तो बहुत लंबी चौड़ी है। लेकिन हाँ, जो चीज सवाल आए मन में वो पूछ लेना है, उसको हम लोग क्लियर करते जाएंगे। सिग्नल तो हम खुद कर लेंगे, टेलकम में सर लोग हैं, पूछ लेंगे, बट क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बातें हैं कि गाड़ी आपकी अगर ये 400 मीटर क्रॉस हो गई तो ये एक्सल काउंटर सेक्शन अगर क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाता है कि सेक्शन क्लियर होने के बाद गाड़ी रनिंग में है, ये एज्यूम कर लिया जा रहा है, इसके बारे में कोई एक्यूरेट परफेक्ट जानकारी नहीं मिल पाती है, एज्यूम किया जाता है कि 400 मीटर क्लियर हो गया और गाड़ी रनिंग में है, बस। ठीक है, और अगर ये तीनों से नहीं मिला तो चौथा स्टेशन, क्योंकि जितने अभी DFCCL बना रहे हैं या बड़ी बड़ी स्टेशनें बन रहे हैं सबको हम लोग दे रहे हैं स्पेशल क्लास स्टेशन, और अंतर ये है कि इन तीनों स्टेशन में जो SWR है, स्टेशन वर्किंग रूल है, इसकी साइन होगी मिनिमम DOM प्लस DST लेवल, हमारी डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर और डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर। बट जितने स्टेशन स्पेशल क्लास के बनेंगे इसके ऊपर जो SWR बनेगा इसकी साइंड बाय द CRS कर रहा, मतलब JAG ऑफिसर के साथ CRS का भी सिग्नेचर मस्ट है जितने भी स्पेशल क्लास स्टेशन आपके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग्स, कुछ चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है हमारी, जैसे तो हर का एक डिफिनेशन लिखने से बेहतर था, मैंने सोचा इसी ड्राइंग पे ही सिर्फ डाटा तो याद रखना है और कौन कहां से कहां तक होता है। स्टेशन सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन, स्टेशन लिमिट और ओवरलैप, ये 4 पॉइंट हमारे पास किसी भी यार्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसपे डाटा भी पूछा जा सकता है, कहां से कहां तक होगा ये भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले स्टेशन सेक्शन, आपको मैं बता दूं चाहे सिंगल लाइन हो या डबल लाइन हो, पूरे रेलवे लाइन को, पूरे रेलवे ट्रैक को 2 चीज में बांटा जाता है, एक स्टेशन सेक्शन और दूसरा ब्लॉक सेक्शन में। स्टेशन सेक्शन आप बोलेंगे कहां से कहां तक, जहां तक स्टेशन मास्टर की अपनी ज्यूरिडिक्शन है, बट उसमें एक ओवरलैप घुस जाता है, कहां तक घुस जाता है, तो अगर मान लिया जाए जैसे होम सिग्नल है, ये यहाँ लीजिए आप, ये डबल लाइन है, आप क्लियर समझ जाएंगे, ये होम सिग्नल है, होम सिग्नल के बाद जो 180 मीटर होती है ना, ये मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग में, ये वाली दूरी यहां तक तो नॉर्मली ब्लॉक हो गया, दिस इज द ब्लॉक सेक्शन, और यहां से लेके यहां तक BOL होता है, ब्लॉक ओवरलैप, 180 मीटर, अगर 2 एस्पेक्ट है तो 400 मीटर, बट कंप्लीट ब्लॉक ओवरलैप टू इधर, ये पूरा सेक्शन कहलाएगा ब्लॉक सेक्शन। तो स्टेशन सेक्शन कहां तक होगा, स्टेशन सेक्शन होगा यहां से शुरू, यहां से लेके आएंगे, ये कहां, ये इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, आइदर अगर ये फेसिंग पॉइंट है तो फ्रॉम फर्स्ट फेसिंग पॉइंट, अगर ये पोर्शन फेसिंग पॉइंट है
तो फ्रॉम फर्स्ट फेसिंग पॉइंट, और अगर ट्रेलिंग पॉइंट है तो फ्रॉम एफएम। ये एफएम के पास हम लोग लगाते हैं एक बोर्ड जिसका नाम है बीएसएलबी, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। ब्लॉक सेक्शन यहाँ पे खत्म हो जा रही है, और अगर फेसिंग पॉइंट है तो वो फेसिंग पॉइंट से गिनती होती है। तो ये जो अगर ट्रेलिंग पॉइंट है और ये पोर्शन आपकी एफएम है, फॉलिंग मार्क है, यहाँ पे हम बीएसएलबी लगाते हैं। एक सवाल ये भी हो जाती है कि बीएसएलबी कहाँ लगाएंगे, वेयर फर्स्ट पॉइंट इज द ट्रेलिंग पॉइंट। गाड़ी के रिसेप्शन की पोजीशन में इफ फर्स्ट पॉइंट इज द ट्रेलिंग पॉइंट, देन वहां पे हम प्रोवाइड करते हैं एक बोर्ड जिसका नाम है बीएसएलबी, यानी ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। और ये होती है एफएम के पास। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम होम सिग्नल टू एफएम इज द 180 मीटर। ये मिनिमम ब्लॉक ओवरलैप के बराबर होगा, ये पक्का है। और यहां से लेके फिर अप टू द एडवांस स्टार्टर, अप टू द एडवांस स्टार्टर, दिस इज द कॉल्ड स्टेशन सेक्शन। स्टेशन सेक्शन फ्रॉम स्टेशन एडवांस स्टार्टर टू फ्रंट में फिर चला जाएगा ब्लॉक सेक्शन। जी मनोज सर कुछ बोल रहे हैं लगता है क्या? चलिए नहीं, तो ये होम होम सिग्नल से पीछे जब आप निकलेंगे तो कहां तक, पिछले स्टेशन का एडवांस स्टार्टर तक, ये पूरा का पूरा, यानी कि ये एडवांस स्टार्टर पिछले स्टेशन का, और अगले स्टेशन में जाइए तो उसकी होम और प्लस 180 मीटर, ये पूरा एरिया होता है ब्लॉक सेक्शन। तो दिस इज द ब्लॉक सेक्शन और ये स्टेशन सेक्शन। ये डबल लाइन में देखिए, अगर आप सिंगल लाइन की बात करिएगा तो सिंगल लाइन में होम के बाद जहां पर आपकी ब्लॉक ओवरलैप खत्म हो रही है अप टू 180 मीटर, क्योंकि 180 होती है यहां से यहाँ ब्लॉक ओवरलैप, और ये वाली दूरी होती है 120 मीटर, दिस इज द सिग्नल ओवरलैप। तो यहां तक इधर ब्लॉक सेक्शन, और यहां से लेके फिर इधर वाली एडवांस स्टार्टर से 120 मीटर ये पोर्शन, दिस इज द स्टेशन सेक्शन सिंगल लाइन में। यहां से फिर ब्लॉक सेक्शन। एक और बातें आती है स्टेशन लिमिट। स्टेशन लिमिट कहा जाता है फ्रॉम बिटवीन द आउटर मोस्ट सिग्नल, किसी भी स्टेशन यार्ड का जो आउटर मोस्ट सिग्नल है। तो सिंगल लाइन में अगर आप आएंगे तो ये डिस्टेंस और यहाँ की इधर की डिस्टेंस, यहां से यहां तक आउटर मोस्ट सिग्नल कहलाता है। तो फ्रॉम डिस्टेंट टू डिस्टेंट इज द स्टेशन लिमिट। लेकिन डबल लाइन में बात करिएगा तो डिस्टेंट टू डिस्टेंट एक ही लाइन में नहीं होती है। अगर ये डाउन लाइन है तो फ्रॉम डिस्टेंट टू एडवांस स्टार्टर ही होगा, क्योंकि इसके बाद कोई सिग्नल नहीं है। तो आउटर मोस्ट सिग्नल इज द एडवांस स्टार्टर एंड डिस्टेंट। तो फ्रॉम डिस्टेंट टू एडवांस स्टार्टर इज द स्टेशन लिमिट ऑफ डबल लाइन, और फ्रॉम डिस्टेंट टू डिस्टेंट इन सिंगल लाइन। ये दो चीजें आ जाती है। फिर अपोजिट में लेंगे तो सेम चीज आ जाएंगी। और एक और चीज आ जाती है ओवरलैप। तो ओवरलैप आपके पास दो है, एक सिग्नल ओवरलैप, एक सिग्नल ओएल और दूसरी ब्लॉक ओएल। सिग्नल ओएल और ब्लॉक ओएल, ओएल का मतलब ही है उसके रूट का एक एडेक्वेट सेफ्टी मार्जिन, कि अगर गाड़ी जहां पे रोकना है, खड़ा करना है, वहां नहीं रुक पाई और उससे आगे निकलने की पोजीशन में आ गई तो हम सेफ्टी मार्जिन रखेंगे। तो अगर गाड़ी ब्लॉक सेक्शन से आ रही है तो ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को खड़ी करने का अगर सेफ्टी मार्जिन नहीं मिल पाया तो यहां पर उसकी स्टॉपेज है ब्लॉक सेक्शन का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है एफएसएस, होम सिग्नल। अगर यहां खड़ी नहीं हो पाई किसी कारण से तो हमको यहां पर एक एडेक्वेट डिस्टेंस रखना है जिसके बाद गाड़ी खड़ी हो सके। दिस एडेक्वेट डिस्टेंस इन एमएससीएलएस, क्योंकि अब तो 2 रहा नहीं तो एमएससीएलएस में 180 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी होती है ब्लॉक ओवरलैप, ब्लॉक सेक्शन के बाद की जो ओवरलैप है। अब होम सिग्नल अगर आप टेकन ऑफ करते हैं तो होम सिग्नल की टेकन ऑफ होती है अप टू स्टार्टर सिग्नल तक। होम सिग्नल का टेकन ऑफ होता है अप टू स्टार्टर सिग्नल तक। तो इसके बाद जो ओवरलैप बनेगा वो होगा सिग्नल ओवरलैप। तो इसकी डिफिनेशन दो अलग अलग है। अगर सिंगल लाइन में बात करिएगा तो सिंगल लाइन में जो सिग्नल ओवरलैप होती है दैट इज नॉट काउंटेड फ्रॉम द स्टार्टर सिग्नल, वो काउंटिंग होती है फ्रॉम द आउटर मोस्ट ट्रेलिंग पॉइंट। ये ऑब्जेक्टिव के लिए सवाल आ जाती है कि सिग्नल ओवरलैप काउंटेड फ्रॉम वेयर, तो आउटर मोस्ट ट्रेलिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, आउटर मोस्ट ट्रेलिंग पॉइंट से 120 मीटर। दिस इज द सिग्नल ओवरलैप ऑफ सिंगल लाइन। और डबल लाइन में अगर बात करिएगा तो दिस इज द काउंटेड बाय फ्रॉम स्टार्टर सिग्नल। ये पुराना था, गलत हो गया है, मैं इसमें शायद अपडेट नहीं किया, एससीएम में करेक्शन है 7th चैप्टर में।
कि अभी आपको डबल लाइन में सिग्नल ओवरलैप काउंटिंग करना है फ्रॉम फुट ऑफ द स्टार्टर सिग्नल से मिनिमम 120 मीटर। दिस इज द सिग्नल ओवरलैप। तो इस क्योंकि ये जो सिग्नल ओवरलैप होती है ये होम सिग्नल के रूट का ओवरलैप है। होम सिग्नल का रूट होता है अप टू स्टार्टर तक, और स्टार्टर से 120 मीटर आप लेंगे मिनिमम सिग्नल ओवरलैप। और डबल सिंगल लाइन में स्टार्टर से नहीं लेंगे, फ्रॉम लास्ट ट्रेलिंग पॉइंट से आप लेंगे 120 मीटर। दिस इज द सिग्नल ओवरलैप। 120 मीटर फॉर MACNS। अगर यही 2 एस्पेक्ट है तो 180 मीटर। ठीक है, ये जानने के लिए है, बट 2 एस्पेक्ट अब कहीं रहा नहीं रेल में, तो हमें नहीं लगता है कि वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंटें थी हमारे इसके लिए। नेक्स्ट ओवरलैप जो हमने ड्राइंग में बताया, उसका थोड़ा सा यहाँ पे हमने डाटा भी लिख लिया था, बट आज सर यहीं पे रोकते हैं। अगले दिन हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बट आप लोग के फीडबैक यहाँ बाकी कोर्सेस में नहीं भी आते हैं तो चलता है, यहाँ सबके आप कुछ न कुछ अपना एक्सपर्टनेस है, तो अपना फीडबैक यहाँ पे जरूर दीजिएगा। मार्गदर्शन के आप लोग के हिसाब से भी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 135 प्लस ला सकते हैं, इसका तो पूरा भरोसा है। और बाकी सर मैथ्स वगैरह भी देखेंगे, जो जिनका पुराना तो ठीक है तो अच्छा है, जिनका ठीक नहीं है तो वो थोड़ी सी 9-10th वाली जो हम लोग रेलवे की प्रिपरेशन के लिए पढ़ते थे उसको थोड़ा सा रिवीजन अभी से करेंगे, तो मैथ्स और वो जीके आ जाएगा। जनरल साइंस के लिए जहां तक मुझे लगता है वही 9-10th वाली है, नहीं तो लूसेंट वगैरह का जनरल साइंस पढ़ लेना बेहतर है। और थोड़ी जो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के सवाल है वो वेल्डर, ग्रिंडर, लेथ पे, तो वो ITI वाले कुछ अगर मिल जाता है कहीं से मटेरियल तो उसको पढ़ लेना बेहतर है। तो वो भी बहुत छोटा छोटा बहुत बेसिक सवाल था, बहुत डीप में उसमें भी नहीं गया था। ठीक है, बाकी हर रोज परीक्षा चलती रहेगी। आज के लिए शुभ रात्रि।